हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 25 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है। आज इसमें से हम सेट नंबर 83 देखेंगे। इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए उसको। सारा 82 सेट डाल चुके हैं हम, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो रेलवे 2018 में टीसीएस के द्वारा पैटर्न पर आधारित था। क्वेश्चन जितना पूछा गया रेलवे ग्रुप डी में, तो आप इसको ज़रूर देखिए। जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें से आपको बहुत अधिक इससे लाभ पहुँचेगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसको शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत अधिक एग्ज़ाम में लाभ पहुँचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेट नंबर होगा हमारा 83। इससे पहले सारा सेट डाल चुके हैं, आप ज़रूर देखिए। चलिए सेट नंबर 83 का देखिए। आज पहला क्वेश्चन है हमारा कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद और 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगा। कौन सी राशि समान होगा, देखिए 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से क्या समान होगा, तो ये त्वरण समान हो जाएगा आपका। 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या समान होगा, उसमें से त्वरण जो आपका समान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका 1 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका त्वरण समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व आपको बताना है इसमें से। तो प्रथम आयनीकरण वाला क्षमता वाला तत्व इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो सोडियम हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम से बड़ा हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, उसके एल्युमिनियम से सिलिकॉन। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का ए नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। चलिए 2 का क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन एक कप गर्म कॉफ़ी के संबंध में सही है, आपको सही बताना है इनमें से। देखिए इनमें से सही क्या आपका, ये डी नंबर जो है, इसमें माइक्रोवेव ओवन द्वारा किए गए कार्य के माध्यम से प्राप्त उसमें ऊर्जा की एक मापनीय मात्रा है जो बदले में विद्युत ग्रिड से विद्युत ऊर्जा लेती है। यही आपका सही है। माइक्रोवेव ओवन के बारे में बता रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीरीसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये जो आपका रिसिया है, रिसिया किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आपका ब्रायोफाइटा है। रिसिया आप याद रखिए इसको। रिसिया किस श्रेणी में आएगा, तो ब्रायोफाइटा। और पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है आपका थैलोफाइटा, और ये ब्रायोफाइटा आपका उभयचर वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि H2O में चूने के पानी मिलाने पर कौन यौगिक प्राप्त होगा। जब H2O में हम चूने के पानी मिलाएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। जब H2O में हम चूने का पानी यानी CaO मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 बनेगा आपका यहाँ पर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। निम्न में से क्या वाष्पीकरण के बारे में सत्य है। तो वाष्पीकरण के बारे में आपका सत्य क्या है, ये एक सतही परिघटना है। यही आपका सही है। वाष्पीकरण के बारे में सही है कि वाष्पीकरण जो है आपका एक सतही परिघटना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर। देखिए लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद जमीन से 113.5 सेकेंड में लौट आती है, तो उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। तो इसका जी का मान आपको दिया। ये न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है आप ज़रूर बनाइए इसको। चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर यानी 67.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 8 नंबर। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। संपीड़ित स्प्रिंग को जब छोड़ते हैं इस स्थिति ऊर्जा को किस में बदल लेती है, ये गतिज ऊर्जा में आपका बदल लेती है। यानी 8 का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है। तो किसको करते हैं हम, तेल और पानी को हम अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि वायु में ध्वनि की चाल बताना। वायु में ध्वनि की चाल आपका क्या होता है, 331 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको ध्यान रखिए, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड। ये नंबर आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11 नंबर, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितना है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होता है। ये नंबर आपका सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 12 नंबर, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो अम्ल के बारे में आपको बताना है, ये स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल क्या होता है आपका, स्वाद में कड़वा नहीं होता, खट्टा होता है वो। देखिए यही आपका सही नहीं है। सही क्या, देखिए ये जलीय माध्यम में तरल अवस्था में हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, ये सही है। ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। H2CO2 और लवण का निर्माण करने के लिए धातु और का कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ये भी आपका सही है। यानी यही आपका आंसर जो है गलत है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर, ये 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत आपका क्या है, उत्परिवर्तन है। 13 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर, कि शब्द परमाणु किसने दिया था। परमाणु शब्द किसने दिया था, डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया है परमाणु शब्द। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 15 नंबर है, देखिए 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होना चाहिए। भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान, उसको क्या बोलेंगे हम, तो अपरूपता बोलते हैं। भौतिक गुण भिन्न होना चाहिए, रासायनिक गुण समान होना चाहिए, तो आप अपरूपता बोलिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर, एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह के अंदर की ओर मुड़ी होती है तो क्या कहलाती है। तो ये आपका अवतल दर्पण कहलाएगी। परावर्तक सतह अंदर वाला जो आपका मुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, डैश अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। तो कौन देती है, अत्यल्प विकसित, कंगारू जो है आपको अल्प विकसित बच्चे को अपना जन्म देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जी का मान कितना होता है। तो जी का मान जो होता है आपका 6.673 इंटू 10⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। इसका क्या हो जाएगा आपका 18 नंबर का, देखिए 18 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, जी का मान क्या होता है, तो 6.673 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दी। और ये किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। आप याद रखिए बड़ी जी का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है ये नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से होता है। जीन उत्परिवर्तन किसके कारण से होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निर्मित होती है। तो जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस होगा, तो ऑक्सीजन गैस आपका निर्मित होगा। ZNO होता है तो वो स्थापित होकर निकलता है। तो जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने से आपका ऑक्सीजन निकलता है। तो आप ध्यान में रखिए, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल ये अभिक्रिया कर रहा है। देखिए ये आपका अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया। देखिए 19 नंबर, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जीन उत्परिवर्तन किसके कारण से होता है। तो जीन उत्परिवर्तन आपका नाइट्रोजनी क्षारकों के अनुक्रम के कारण से होता है। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारकों के उपक्रम के कारण से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए 20 नंबर, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस देगा, तो आपका हाइड्रोजन गैस देता है। जब जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो आपका हाइड्रोजन गैस निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। तो दूसरा समूह को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय ये फर्स्ट वाला आपका ग्रुप है, ये सेकेंड वाला है, और ये 18वां या जीरो निष्क्रिय गैस बोलते हैं हम उसको, 18वां या जीरो वाला को। और हैलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, 17वां समूह को। चलिए क्या हो जाएगा 21 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर।
अंतः शोषण के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाती है। देखिए किसके कारण आपका भर जाती है, तो फेफड़े में स्फीति के कारण से वो भर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। किसी इलेक्ट्रिसिटी वाला का न्यूमेरिकल से आपका, किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत 4 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए उसके सिरे के विभवांतर से 6 वोल्ट होता है, तो ये विभवांतर बढ़कर अगर 127.5 हो जाए तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितना होगा। देखिए आप न्यूमेरिकल से आप इसको ज़रूर बनाइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8.5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या नहीं, कौन सा असत्य है, इसमें असत्य ढूंढना है आपको। देखिए क्या कौन सा आपका इसमें से गलत है। जी का मान चंद्रमा और पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, ये सही है आपका। और 1 मीटर दूरी रखे 2 kg वाले द्रव्यमान के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 होता है। आपका जो है ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आपका सही है। 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच के दूरी के आधा कर देने पर दुगुना हो जाता है, ये आपका गलत है। यानी कि केवल कौन सा आपका जो है इसमें असत्य हो जाएगा, तो देखिए 24 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी 4 नंबर जो है आपका गलत है और सब सही है। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 83 कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।